अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल अला सय्यिदिर रुसूल व अफ़ज़लिर रुसूल व अकमलिर रुसूल व अजमलिर रुसूल वाजुमलिर रुसूल व खातमिल अंबिया ला नबिय्य बअदहु व ला नबुव्वत बअदहु व ला रसूल बअदहु व ला रिसालत बअदहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उठ नारे तकबीर ज़माने को सुना दे, अल्लाह के पैगाम की एक धूम मचा दे। आप बंदे खुदा मोड़ दे बातिल की कलाई, अल्लाह ही कहो कि कुफ्र की बुनियाद हिला दे। ईमान इब्राहीम से दे काम जहां में, फिर आतिश निमरूद को गुलजार बना दे। इस्लाम की खातिर तेरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
हुण थोड़ा जिहा तुसी भी हिम्मत करो। तवज्जो कीजिए भाई, मैं अर्ज़ करने वाला हूं, थोड़ा सा इको आहिस्ता आवाज, कि इस वक्त रूए ज़मीन पे मुख्तलिफ मज़ाहिब मौजूद हैं। किसी मज़हब की किसी मज़हबी किताब में ऐसा असर मौजूद नहीं कि उसकी तिलावत की जाए और लोग अपना अकीदा छोड़ने पे मजबूर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये असर कुरान मजीद में रखा है कि कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दे, लोग नजरियात बदलना शुरू कर देते हैं। कुरान की तिलावत शुरू कर दे, लोग अपना अकीदा बदल देते हैं। कुरान की तिलावत में अल्लाह करीम ने ऐसा असर रखा है कि जब भी कानों में तिलावत कुरान की आवाज आ जाए, फिर बंदा अपने बातिल अकीदे पे कभी भी ठहर नहीं सकता। मैं तो बतौर दलील के एक दो बातें अर्ज करता हूं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ कुरान की तिलावत ही तो की थी। अल्लाह के पैगंबर के मानने वालों ने सिर्फ कुरान की तिलावत ही तो की है। जिन्होंने मक्का की धरती पर रहने वाले लोगों की जिंदगियों में खलबली मचा दी और लोग जोक दर जोक अल्लाह के पैगंबर की गुलामी इख्तियार करने पे मजबूर होते चले गए। ये हालात बदलते देखकर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अभी तक अल्लाह के पैगंबर के फरमान पे लब्बैक नहीं कहा, जो अभी तक ईमान नहीं लाए, अपने घर से उठे, नंगी तलवार लेके उठे, इरादा ये लेके निकले आज अल्लाह के पैगंबर की मैं कहानी मिटा के आऊंगा, नबी का सर लेके आऊंगा। अल्लाह का पैगंबर हमेशा हमेशा करके उनकी कुरान पढ़ने वाली जबान को खामोश करवा के आऊंगा कि मुस्तफा करीम कुरान की तिलावत क्या करते हैं। लोग अपना अकीदा बदलने पे मजबूर हो जाते हैं। नबी का कुरान सुन के लोग अपना नजरिया बदल देते हैं। नबी का कुरान सुन के लोग अपने दीन को छोड़ के अल्लाह के पैगंबर की गुलामी इख्तियार करने पे मजबूर हो जाते हैं। आज अल्लाह के नबी की मैं कहानी मिटा दूंगा, नबी का सर लेके आऊंगा, हमेशा करके ये किस्सा भी खत्म हो जाएगा। ये मक्के का जरी जवान अपने घर से निकलता है,
नंगी तलवार लेके निकलता है। मक्का के लोगों ने देखा आज खत्ताब का बेटा नंगी तलवार लेके अपने घर से निकला है दार अरकम की तरफ। खत्ताब के बेटे का रुख है, अल्लाह खैर करे। आज पता नहीं क्या होने वाले। रास्ते में किसी ने हजरत उमर को रोक के कहा, उमर का इरादा है। कहने लगे आज मैं मोहम्मद करीम का किस्सा तमाम करने जा रहा हूँ। ऐसी तिलावत कुरान करता है दुनिया अपने अकीदे छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं किससे खत्म कर दूंगा, नबी का सर लेके आऊंगा। किसी ने बाजू को पकड़ के फारूक आजम को झंझोड़ के जुमला कहा, उमर अल्लाह के नबी का पीछा करते हो, पहले अपने घर की फिक्र कीजिए। जो कुरान मुस्तफा पढ़ते हैं वो कुरान तेरे घर में पढ़ा जा रहा है। हजरत फारूक आजम के पांव तले से जमीन निकल गई। इन्होंने रुख बदला अपने घर के, अपनी बहन के घर के अंदर से कुरान की आवाज आ रही थी। मैं लंबी चौड़ी बातें अर्ज नहीं करता, मुख्तसर कहता हूँ। आखिर वो क्या चीज थी जिसने खत्ताब के बेटे की जिंदगी में खलबली मचा दी है? वो क्या चीज थी जिसने हजरत उमर को कातिल से गुलाम मुस्तफा बनाया? आखिर वो क्या चीज थी जो सर उठा के जाने वाले फारूक आजम को सर झुका के मुस्तफा के कदमों में बैठने पे मजबूर किया? सिर्फ इतनी सी बात है कि बहन ने उमर के सामने बैठ के कुरान की तिलावत की है। इससे ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। कुरान सुनते चले गए, उमर की जिंदगी का रुख बदलता चला गया। बाबा अल्लाह ने कुरान में ऐसा असर रखा है, रब ने कुरान में ऐसी तासीर रखी है। अल्लाह करीम ने मुस्तफा करीम को जो कलाम दिया है, इस कलाम में इतना असर आज भी मौजूद है कि कुरान की आवाज कानों में पड़ जाए। बड़ी बड़ी कौमें मोहम्मद मुस्तफा की गुलाम बन जाया करती है। एशिया का अजीम खतीब, दुनिया जिन्हें सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के नाम से याद करती है, बड़े इज्तिमा में आए, खिताब की गरज से आए। वहां बैठे सामईन को शाहजी ने बगौर देखा। इनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे। ये देखना भी हर किसी को नहीं आता, निगाह निगाह में भी असर होता है, निगाह निगाह में भी फर्क होता है। किसी की निगाह एक हाथ तक जाए, किसी की निगाह 1 किलोमीटर तक जाए, किसी की निगाह खुले आसमानों तक पहुंच जाए, किसी की निगाह चेहरे तक जाए, किसी की निगाह सीने तक जाए। मगर दुनिया में बाज ऐसे खुशनसीब भी होते हैं जिनकी निगाहें सिर्फ सीने की तख्ती तक नहीं ठहरती, बल्कि वो सीना चीर के दिलों तक पहुंच जाया करती है। लेकिन नौजवानों, एक जुमला कहता हूँ, मेरी बात को जरा दिल की तख्तियों पे नक्श कीजिए। दुनिया में बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ने निगाह दी है, निगाह निगाह में असर होता है, निगाह निगाह में फर्क होता है। नजर की जो लानिया न पूछ, नजर हकीकत में वो नजर है। उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे
तो खाना खराब कर दे। ए अहले नजर ज़ौक़े नजर खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को न देखे वो नजर क्या है। दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने देखा, लेकिन मैं दावा करता हूँ रब की धरती पे आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं देखा जैसा सिद्दीक़ा के बाप सिद्दीक़ अकबर ने देखा है। माशाअल्लाह, सलामत रहो। माशाअल्लाह, सैयद की निगाह ने देखा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, देखने देखने में फर्क होता है। मैनू एवं महसूस होता है कि बंदे ढेर सारे बैठे हैं, जिवें झावा जिया नहीं पैंदा कि बंदे ढेर बैठे मगर तुसी अपने होमन का सबूत नहीं दे रहे। मैं तुहानू पहले भी आख चुकिया पर तुसी मेरी नहीं मन्नी। हुण मैं मुहम्मद दे रब दे हुजूर अर्ज़ पेश करदा। मेरा मालिक मेरे सामईन में जो अब तेरा नाम ऊंचा बोले, अल्लाह उससे इस जहान भी ऊंचा फरमा, उस जहान भी ऊंचा फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि निगाह निगाह में असर होता, फर्क होता है। हमारे बुजुर्गों में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदा जो बयान की गरज से तशरीफ लाए, स्टेज पे खड़े हुए, मजमा पे खामोश निगाह डाली, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद थे। सैयद ने फैसला किया आज बुखारी को अपना कलाम नहीं करना चाहिए, आज अल्लाह के कलाम की तिलावत करनी चाहिए। मैंने दावा किया है कि तिलावत कलाम में अल्लाह ने इतना असर रखा, तिलावत कुरान में अल्लाह ने आज भी इतना असर रखा है। अगर तिलावत कुरान कानों में पड़ जाए, दिलों में उतर जाए, फिर वो बंदा कुफर पे कभी भी ठहर नहीं सकता, निफाक पे नहीं ठहर सकता, बिदात पे नहीं ठहर सकता। वो गुलामी मुस्तफा इख्तियार करने पे मजबूर हो जाया करता है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी स्टेज पे आए, पूरे मजमा पे एक खामोश निगाह डाली। सैयद ने फैसला किया आज बातें बुखारी की नहीं होगी, आज बातें कलामे इलाहिया की होगी, अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाएगी। जरकल के रोशन जमीनों 1 घंटे तक सैयद ने बैठ के मास कुरान पढ़ा है, कुरान की तिलावत की है, कोई इजाफी कलाम नहीं, न कुरान का तर्जमा किया, न कुरान की तफसीर बयान की, न दीगर मानी और मतालिब का जिक्र किया। 1 घंटा बैठ के सैयद कुरान पढ़ता है। 1 घंटे के बाद जब सैयद के जो करके दुआ के हाथ उठाए, वो जितने भी मज़ाहिब के लोग थे अपनी अलामतें उतारी, सिक्कों ने पगड़ियां उतारी, हाथों से गले निकाले, अपनी अलामतें उतार के सैयद के कदमों में फेंक के दुनिया ने एक जुमला कहा, अताउल्लाह हमें कुरान भी सुनाता जा, मोहम्मद का गुलाम भी बनाता जा।
कुरान में आज भी असर है। एक जुमला कह दूं अगर तवज्जो है तो, जी मेरे आका ने ये जो मुआशरा तश्कील दिया था, रातों को लूटने वाले रहसन उम्मत के रहबर बने। तुसी मैनू बड़े प्यारे लगते बैठे हो, तुसी मैनू बड़े प्यारे लगते बैठे हो, इसलिए कि आप मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए यहां तशरीफ लाए, संजीदगी का मुजाहरा किया। आपने मेरे लिए अपनी आंखों में मोहब्बत के तारे सजाए। नाचीज की गुफ्तगू सुनने के लिए अगर मेरे सामने आप आ जाएं, मैनू प्यारे लगती हो ते जिन्हानू रब ने तखलीकी मुहम्मद की गल सुनन वास्ते कीते। मुझे अपनों से प्यार है, मेरे आका नू अपने प्यारे नहीं। मैं मिंबर पे आऊं, मुझे सामे प्यारा लगता है। मैं मुसल्ले पे आऊं, मुझे मुक्तदी प्यारा लगता है। मैं मुर्शिद बन के मार्फत की नशिश पे बैठूं, मुझे मुरीद प्यारा लगता है। अगर मैं लीडर बन के आऊं, कारकुन प्यारा लगता है। अगर मैं जर्नैल बन जाऊं, मुझे सिपाही प्यारा लगता है। और मेरे आका को अल्लाह ने जमात एक ही दी है, मगर हैसियतें जुदा थी। अगर आका मिंबर पे आए हैं तो नबी के सामने वही थे, नबी मुसल्ले पे आए हैं, नबी के मुक्तदी वही थे, नबी मिंबर पे आए हैं, खिताब सुनने वाले वही थे। आका ने बैठक के लिए हाथ दराज किया है तो नबी के हाथ पे हाथ रखने वाले वही थे। आका ने ऐलान जिहाद किया है, लब्बैक कहने वाले वही थे। आका ने अगर दुनिया में अपने आप को सिपा सलार जाहिर किया, नबी के सिपाही वही थे। अगर मेरा नबी उस्ताद बन के नशिश पे बैठा है, नबी के शागिर्द वही थे। आका सफर में गए हैं, नबी के हम सफर वही थे। कौन थे वो लोग जिन्होंने अल्लाह ने जिन्हें मुस्तफा की मार्फत के लिए चुना, जो मस्जिद में भी नबी के साथ थे, जो सफर में भी नबी के साथ थे, जो असर में भी नबी के साथ थे, जो गारों में भी नबी के साथ थे, जो मज़ारों में भी नबी के साथ थे। और जिसे रब ताला ने तखलीक ही मुस्तफा के लिए किया है, उसे पैगंबर की जमाते साहबा कहा जाता है। याद रखे, साहबा ईमान आल सुन्नत का, साहबा जाने आल सुन्नत की। और जहां तक अहले बैते रसूल की बात है, रब्बे काबा की कसम उठाकर कर जुमला कहता हूँ, सिद्दीक हमारा ईमान है, अली हमारी नमाज है। सिद्दीक न हो ईमान नहीं रहता, हुसैन न हो आले अली न हो हमारी नमाज नहीं रहती। बाकी तेरा कौन, मेरा कौन, पहला कौन, चौथा कौन, छठा कौन, दूसरा कौन, हमें इन बहसों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। संभाल के रखो, ये जो फिरके तुम्हारे हैं, सिद्दीक भी हमारे हैं, अली भी हमारे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, अजमत अहले बैत, नारे तकबीर। मेरे आका ने ये जो मुकद्दस जमात
तैयार की है जेड़े रातां नूं लुटेंदे हन ओ मुहाफिज बन के मदीना दी गलियां दा चक्कर कटदे ने। कितना अच्छा होता अगर मेरे स्टेज से भी सुभान अल्लाह की आवाज आती। मैं माजरत से कोई बात नहीं, तुहाडा होना ही मेरे वास्ते लग। तवज्जो करें, मेरे आका ने क्या किया, आखिर तब्दीलियां क्यों आई, चोर मुहाफिज कैसे बने, डाकू राबर कैसे बने, लुटेरे काम के लिए साहिबा कैसे बने, वजह क्या थी, क्या किया मेरे आका ने, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया। आका ने मानने वालों को कुरान सुनाया है। बंदे नहीं उगाए जमीन चू, कुरान पढ़े है। सुभान अल्लाह कह जरा। ये उलमा बैठे हैं, पूछो मेरे आका ने जब जनाब सिद्दीक अकबर को कलमा पढ़ाया, अगले दिन जनाबी अबू बकर 10 लोगों को ले आए शाम को, आका इन्हें भी कलमा पढ़ा के आपकी गुलामी में लाया हूं। हालांकि सिद्दीक अकबर कपड़े के ताजिर थे, वो सारा दिन कारोबार करते रहे, दुकान पे बैठे रहे, मगर ये 10 लोग जो गुलामी मुस्तफा में सिद्दीक अकबर लेके आए, क्या किया अबू बकर ने, सिद्दीक ने उन्हें दावत ईमान कैसे दी है। उलमा बैठे हैं, तमाम सीरत की कुतुब उठाए, सिद्दीक ने सारा दिन बैठ के तिजारत भी की है, कुरान भी पढ़ा है। अबू बकर ने कुरान सुनाया, जिंदगी के रुख बदले। आओ मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूं, कुरान पढ़े। ये कुरान वो है जिसने अबू बकर को सदाकत के मर्तबे पे फाइज किया। ये कुरान वो है जिसने उमर को फारूक आजम बनाया। नमाज इश्क की अव्वल अज़ा फारूक आजम है, हिसारे दीन अहमद तासिबा फारूक आजम है। मोहम्मद की मोहब्बत ने कहाँ पहुंचा दिया उनको, अगर सिद्दीक दिल है तो ज़बा फारूक आजम है, इधर सिद्दीक अकबर है, इधर उस्मान लासानी मुअस्सस दो दिलों के दरमे या फारूक आज़म है। ये कुरान वो है जिसकी तिलावत सुन के उस्मान ज़िन्नुरैन बने। ये कुरान ही तो वो है जिसने अली को शेरे खुदा बनाया। सुभान अल्लाह, जोर से। अली ने ऐसा कुरान पढ़ा और कुरान की ऐसी गुड्डी औलाद को दी, नेजियां ते भी कुरान पढ़ते जा रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। नेजियां ते भी कुरान पढ़ते। दिल दिल बरा भी हुसैन है, गम याशिका भी हुसैन है, सफ़े बर ज़मी भी हुसैन है, सर यासमा भी हुसैन है। जहाँ फैसले हैं ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहाँ लाख इब्न ज़ियाद हूँ, वहाँ एक जा भी हुसैन है। सुनो ए वक़्त के यजीदियो, सुनो ए शिमर के कसीदियो, जो यजीद था उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है। आओ कुरान पढ़ो, यह आपका अपना मरकज है।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर शहर में कुरान के मराकिज़ आबाद हैं, करिया करिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती, हत्ता के जंगलों में चले जाओ, कुरान की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अजीज दोस्तों, जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, हज़रात व ख़वातीन, जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। कुरान रुख बदलता है, कुरान जिंदगियां बदलता है, कुरान दिल बदलता है। अगर खुद कुरान नहीं पढ़ते, कम से कम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। क्या मिलेगा बच्चों को कुरान पढ़ा के? हमारे बुजुर्गों में एक बहुत बड़े कलंदर दुनिया जिन्हें मौलाना कासिम अली नानोतवी रहमहुल्लाह के नाम से याद करती है, बेटा हिफ्ज़ कुरान की दस्तार सजा के घर लौटा। तवज्जो है सबकी? हिफ्ज़ कुरान की दस्तार सजा के बेटा घर लौटा। बाप ने खलवत कदे में अपने बेटे को बुलाया, बेटे की गोद में सर रखा, रोना शुरू कर दिया। हिचकी बंद गई, जैसे को बच्चा सांस रोक रोक के रोता है। ये कैफियत पैदा हो गई हजरत नानोतवी की। काफी देर के बाद हजरत ने हिम्मत को जमा किया, सर उठाया, एक तारीखी जुमला कहा, फरमाया बेटा तेरी तालीम की मंजिल ये नहीं थी कि तू कुरान याद करके लौटा है, तेरी तालीम की मंजिल आगे है, तो कुरान का मुफस्सिर भी बनेगा, मुहद्दिस भी बनेगा, फकीह भी बनेगा, आलिम भी बनेगा, आमिल भी बनेगा, वली भी बनेगा। अल्लाह तुझे बड़ा मकाम देंगे बेटा, वो सब कुछ तेरे लिए होगा। मगर ये जो तो कुरान याद करके आया है, मैंने तुझे हिफ्ज़ कुरान पे अपने लिए लगाया था कि कोई तो ऐसा भी हो जो मेरी कब्र पे खड़े हो के कुरान पढ़े। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, कहते बाबा जानी अल्लाह आपका साया मुझ पे सलामत रखे, मैं वादा करता हूँ मैं जिंदगी में कभी आपके होते या आपके बाद आपको मायूस नहीं करूंगा। फरमाते हैं वो दिन गया, आज का दिन आया। किसी दिन का सूरज तब तक गुरूब नहीं होता जब तक 5 पारे तिलावत करके अपने बाबा को इसाले शवाब नहीं करता। अजीजों, मैं दावत फिक्र देता हूँ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मेरे इदारे के लिए ना सही, मेरी आबादी और रौनक के लिए ना सही, अपनी कब्र के लिए तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कम से कम कोई तो ऐसा भी हो जो आपकी कब्र पे खड़े हो के कुरान की तिलावत करे। पढ़ाओगे? जोर से बोलो। अपने मदरसे को आबाद रखोगे, अपने इदारे में अपने बच्चों को बच्चियों को पढ़ाओगे। आखिरी बात, अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तो कम से कम ऑलरेडी कुरान पढ़ने वाले बच्चों में किसी बच्चे को अपना बच्चा बना ले। किसी बच्चे को अगर अपना बच्चा नहीं भेज सकते तो कुरान पढ़ने वाले बेटे और बेटियां मौजूद हैं, किसी को अपना बच्चा बना लो। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, नस्ल दर नस्ल जब तक ये खिदमत दीन का सिलसिला चलता रहेगा, हमारी कब्रों पे खुदा की रहमतें बरसती रहेंगी इंशाअल्लाह।
अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल करे। मुझे जो वक्त दिया था वो पूरा हो गया। मेरा दिल करता है कि मैं आपसे 2-3 बातें मजीद भी अर्ज करूं, लेकिन चलें देखता हूं अगर मुझे माहौल इजाज़त दे। ये मेरी निस्बत के मेहमान हैं मुबश्शिर मदनी साहब, आप इनसे सिर्फ 3 शेर सुन लें मोहब्बत और ज़ौक़ से। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे दुल्हा भाई आपके स्टेज की रौनक है, मगर मैं भी 2-3 बातें आपसे ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। 2-3 शेर सुने मोहब्बत से, मेरी निस्बत की कदर करेंगे तो अल्लाह आपको अजर देगा। अल्लाह हम सबको अमल